हेलो गाइज़, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैंने नहा वहा सब लिया है। आज नया व्लॉग मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ। मेरी पूजा भी हो गई है और आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली स्कूल का व्लॉग होगा, क्योंकि पुच्चू के स्कूल में आज हेलोविन का फंक्शन। आपको पता है कि यहाँ पर हेलोविन का टाइम चल रहा है। आज भी उसके स्कूल में परेड है जहाँ पर उसको रेडी होकर जाना है। तो अभी तो उसको मैंने ऐसे ही भेज दिया है। मेरा प्लान ये है कि मैं 11 बजे के आसपास, क्योंकि 11:30 बजे स्टार्ट होगी, ये 11 बजे तक स्कूल जाना है। तो मेरे पास यही टाइम है कि जो 1 घंटा है उस 1 घंटे में मैं फटाफट से लंच रेडी कर देती हूँ, क्योंकि आने के बाद लंच बनाने का टाइम नहीं मिलेगा और स्कूल से आती है उसको भूख लग जाती है। तो मेरा प्लान है फटाफट लंच बनाती हूँ। लंच में मैडम आज डिमांड करके गई है कॉलीफ्लावर का सब्जी, तो मैंने काट के धो के रख दिया है पानी सूखने के लिए। फटाफट मैं इसका तड़का लगा देती हूँ, साथ ही साथ अपने लिए ब्रेड गर्म करती हूँ और साथ ही साथ मैंने बनाई है थोड़ी सी हरे प्याज की सब्जी, क्योंकि हरे प्याज की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद याद आया कि कपड़े भी धोने थे, पर मशीन में मैंने धोए थे शूज़, तो फटाफट से मैंने सोचा कि पहले शूज़ निकाल कर बाहर रख देती हूँ, सो दैट मैं मशीन चलाकर चली जाऊँ। जब तक स्कूल से आऊँगी मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और एक स्लॉट आप अभी देखो, ये कपड़ों का धुला हुआ था, ये पूरा मुझे सूखने के लिए रखना था। मैं ड्रायर का यूज़ बहुत कम करती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मैं प्रीफर करती हूँ कपड़ों को धूप में सुखाना, क्योंकि बोलते हैं कि धूप में सुखाने से थोड़ा बैक्टीरिया भी कम होते हैं। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा धूप में कपड़े सुखाती हूँ। तो फटाफट ये काम निपटा के निकलती हूँ। और अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि यहाँ पर ना मेरे घर के पास ना बहुत सारी गिलहरी आती है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये गिलहरी क्या होती है, डेली खाना रखती है। मैं ऑलमोस्ट 1 वीक से इनके लिए खाना रख रही हूँ। तो अब ना मुझे ही ऐसा हो गया कि मैं अगर खाना नहीं रख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं कुछ मिस कर रही हूँ। तो रात को मैंने उनके लिए रोटी और भिंडी रखी थी, क्योंकि कल मैं वो लेकर गई थी तो बचा था, तो मैंने उनके लिए रख दिया था। बट अभी तक शायद वो लोग नहीं खाया। मैंने चेक किया था सुबह आधा घंटा पहले, तो नहीं खाए थे। साथ ही साथ मैंने उनके लिए रखे हुए फ्रेंच फ्राइज, यहाँ एक और चपाती है और यहाँ कुछ कॉलीफ्लावर की जो सब्जी निकली थी वो रखी है। तो जैसे ही आएंगी, मैं निकलने से पहले उनके लिए खाना जरूर रख कर जाऊँगी। तो ये होता ही है ना कि जानवरों से अपने आप प्यार बढ़ जाता है। तो वो हो गया, मेरे साथ हो गया, क्योंकि अब मुझे बेचैनी होती है अगर मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं रख रही हूँ। चलो अब मैं होती हूँ रेडी, और रेडी होकर फिर मिलती हूँ आप। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और मैंने यही वाला गाउन उठाकर पहन लिया, क्योंकि प्रेस व्रेस के लिए टाइम नहीं बचा था। खाना वाना बनाने में बहुत लेट हो गया। और मैंने ये ले लिया है साथ में ये वाला बैग, इसी में है उसके कॉस्ट्यूम और मेकअप का थोड़ा सा सामान, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का उसका मेकअप कर दूंगी, सो दैट वो अच्छा लगे। और बस अब निकलते हैं और पहुंचते हैं स्कूल में। तो पहुंच गए थे हम लोग स्कूल, और ये छोटा सा उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था, जहाँ ऑरेंज और ब्लैक बलून से उन्होंने डेकोरेट किया था। अब चलते हैं क्लास के अंदर। और यहाँ पर ना क्लास के अंदर भी फ़ोन ले जाना अलाउ होता है, तो आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और आप क्लास में जाकर खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये पुच्चू को मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था, ये था उसका आज का लुक। और एक बात बताऊँ कि आपको पता है यहाँ पर क्लास में पेट्स को ले जाना भी अलाउ होता है। ये देखिए, एक फैमिली अपने पेट को लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर पेट को बहुत ही अच्छे से रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर पेट को शॉपिंग मॉल, मंदिर, सब जगह ले जाना ईजी होता है। अब उसकी टीचर जो है यहाँ आकर हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि आगे बच्चों को क्या करना है। और ये भी एक हेलोवीन के ड्रेस में प्रॉपर ड्रेसअप थी, जो एक विच बनी हुई थी। और उन्होंने हमें बताया कि अभी बच्चे जो हैं वो परेड के लिए जाएंगे, और परेड करने के बाद वो आएंगे ग्राउंड में, जहाँ वो ट्रिक और ट्रीट आपसे मांगेंगे, जहाँ आपको उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके बाद यहाँ पर वो डोनट दिखा रही थी और बता रही थी कि इन डोनट्स में आकर वो डेकोरेट करेंगे और उसके बाद खाएंगे। तो अब सारे पेरेंट्स चले गए थे ग्राउंड के अंदर और वेट कर रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों का। तो फाइनली परेड हो गई थी स्टार्ट, और सारे चुन्नू मुन्नू ऐसे आ रहे थे। सारे ही बच्चे जो है ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अलग अलग कैरेक्टर में सारे बच्चे थे। और मैम भी देखो उनके साथ इसी तरह कैरेक्टर में थी। और सारे बच्चे ना वेल ट्रेंड थे। देखो किस तरह उन्होंने ये थ्रेड को पकड़ के वॉक कर रहे हैं, अपने मैम की सारी बातें सुन रहे हैं। और सारे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे अपने बच्चों को देखकर, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, प्ले ग्रुप, प्ले नर्सरी, जहाँ पर बच्चे हर एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम करते हैं। और उस टाइम पर ना पेरेंट्स की एक्साइटमेंट एक अलग ही रहती है, अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए देखना। तो वही सब यहाँ पर हो रहा था। तो सारे बच्चों की परेड खत्म हुई और अब वो लोग आ गए थे ग्राउंड में। अब बारी थी हम पेरेंट्स की। हम पेरेंट्स को यहाँ पर लाइन बनाकर खड़ा होना था, जहाँ पर हम लोगों को बच्चों को
कैंडीज़ देनी थी। उनको आना था और बोलना था ट्रिक और ट्रीट, और हम लोगों को उनको कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। बट सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर इतना एक्साइटेड हो गए और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के पास ही भाग रहे थे, इसलिए कोई भी लाइन में नहीं खड़ा हुआ। फिर हमें जो बच्चे दिखे, जिसको जहाँ जो दिखा, वहाँ जाकर हमने सब बच्चों को कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की और बच्चों ने भी कैंडीज़ ली दूसरे पेरेंट्स से। और साथ ही साथ बच्चों के हाथ में आप जो वाइट कलर के बैग्स देख रहे हैं ना, ये बैग्स इनको स्कूल से मिले थे। स्कूल के थ्रू ये बैग दिए गए थे, जहाँ पर हर बैग पर बच्चे का नाम था और साथ ही साथ बच्चे ने खुद से उन बैग्स पर पेंटिंग की हुई थी। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन स्कूल ने किया ना, बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन था। मतलब बहुत सिंपल था, सोवर था और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया था, मींस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे बच्चे का ये फर्स्ट फंक्शन था, तो हमारे लिए तो बहुत ही स्पेशल था। मैं बोली ना, हर पेरेंट्स के लिए स्पेशल रहता है। तो इसी तरह स्कूल में इन बच्चों ने सेलिब्रेट किया हेलोवीन को। इसके बाद अब बारी आनी थी नेक्स्ट जगह जाने की, तो चलते हैं उधर की तरफ। और अब टाइम था ट्रिक और ट्रीट का। तो यहाँ पर ना कॉर्नर पे टीचर्स ने कुछ इस तरह कार्डबोर्ड से घर बनाए हुए थे और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था। और हर घर के अंदर एक एक टीचर बैठी हुई थी और हर बच्चे को ट्रेन किया गया था कि किस तरह उनको जाकर डोर को नॉक करना है और अपनी ट्रिक और ट्रीट लेनी है। उसके बाद कुछ आगे जाकर मैंने देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थिंग। यहाँ पर ये लास्ट डोर था जहाँ से उनको अपनी ट्रिक और ट्रीट लेनी थी और साइड में ही बना हुआ था एक छोटा सा स्टेज, जहाँ पर बच्चे एनुअल फंक्शन हो या कुछ भी हो परफॉर्मेंस के लिए। और कुछ इस तरीके का ये सिटिंग अरेंजमेंट था जो बहुत ही डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट था, बहुत ही यूनिक था। मतलब लग रहा था कि हाँ, कुछ तो अलग है। उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पर डोनेट डेकोरेशन के लिए। मैंने आपको बताया था, उसकी मैम ने बोला था डोनेट को डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर बच्चे डोनेट डेकोरेट कर रहे थे। जो सारा आइटम था ना, वो सारा आइटम एडिबल था। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये आइस देख रहे हैं, सब कुछ बच्चे खा सकते थे। हाँ, बस ये टीथ थोड़े प्लास्टिक के थे, ये अवॉइड करने थे। तो इस तरह बच्चों ने अपने डोनट्स को डेकोरेट किया और फिर उनको खाया। फिर बारी आई क्लासरूम में जाकर अपना सामान लेने की, क्योंकि उसका बैग बॉटल सब क्लासरूम में था। तो यहाँ पर ना बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि उनको अपना काम खुद से करना है। तो इसीलिए इसको सब कुछ पता है कि इसका बैग कहाँ है और उसको कैसे बैग लेना है, उसका बॉटल कहाँ है, कैसे उसको अपना बॉटल अपनी लेना है। तो वो जाकर अपना बॉटल लेने गई, अपना सारा सामान उठाया और घर निकल गई। तो इससे ना मुझे भी घर पर बहुत फ़ायदा हो रहा है कि ये अच्छे से ट्रेन हो रही है अपना काम करने के लिए। उसके बाद ये अपनी मैम के पास जाकर बाय बोल रही थी और हैप्पी हेलोवीन बोल रही थी। तो गाइस, स्कूल से तो हम लोग निकल गए और बहुत ही अच्छा था। छोटा सा था सब कुछ, लेकिन बहुत अच्छा था। बच्चों ने भी इंजॉय किया, साथ ही साथ हमने भी इंजॉय किया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो कुछ न्यू था, तो बहुत अच्छा फील हुआ। नहीं, वैसे भी नॉर्मली अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ। और अब शाम को हम लोगों का प्लान है रात को कि यहाँ पर हमारे पास में जो लोगों ने अपने घरों में हेलोवीन डेकोरेशन की है वो देखने जाने का। जैसे भी होगा वो सब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और अभी फिलहाल घर निकलते हैं, लंच करते हैं, और बाकी कल करवा चौथ भी है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो थोड़ा सा मेहंदी वेहंदी का काम ये सब करना है। और शाम को मिलती हूँ आपसे वहाँ पर जहाँ हम हेलोवीन का डेकोरेशन देखने के लिए जाएंगे। तो चलो मिलते हैं शाम को। ये देखो हमारी स्पाइडर। मैंने ना इसको लिपस्टिक लगाई थी, सब कुछ लगाई थी, बट अब आप इसका फेस देखो, इसने क्या कर लिया। सारी लिपस्टिक इसने खा ली, सब कुछ इसने खा लिया। खाना नहीं देते ना हम बेटू? देते हैं, तो फिर लिपस्टिक क्यों खाया? Why did you eat that? रात का टाइम हुआ, रात को हम लोग निकले अपने आसपास की ये डेकोरेशन देखने के लिए। ये हमारे घर से 1 माइल के आसपास था, लेकिन बहुत अच्छी डेकोरेशंस यहाँ पर घरों में, क्योंकि ये इंडिविजुअल हाउस थे, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने घरों को डेकोरेट किया हुआ था। और हेलोवीन का जो सेलिब्रेशन होता है वो इसलिए होता है कि समर एंड हो गया है और अब हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है। तो जो भी नेगेटिविटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन लोगों को दूर भगाने के लिए ये लोग अपने घरों को कुछ इस तरह भूतों वाले आइटम से डेकोरेट करते हैं। और हमारी लैंग्वेज में तो भाई हम इनको भूतों का त्यौहार ही बुलाते हैं। लेकिन इतना अमेजिंग डेकोरेशंस है, मुझे देखकर ऐसा लगा कि भूत भी जब इनको देखते होंगे ना, तो ये बोलते होंगे कि भाई हम तो तुम्हें डराने आए थे, तुम तो ये सब लगा के हमें ही डरा दिए। इतना मस्त डेकोरेशन था। सारा डेकोरेशन देख के हमारा प्लान हुआ कि अब हम अपने बच्चों को रेडी करते हैं और हम अपने बच्चों को लेकर चलते हैं ट्रिक और ट्रीट के लिए पूरी कॉलोनी में और दूसरे घरों में, हमारे घर के जो आसपास घर थे। तो हम लोग गए फिर घर और सारे बच्चों को किया हम लोगों ने रेडी, क्योंकि अब आ रही थी हमारे बच्चों की जाने की ट्रिक और ट्रीट के लिए।
तो ये आ गई थी हमारी सारी बच्चा पार्टी रेडी होकर। ये हमारी सारी कॉलोनी के बच्चे थे और हमारे सारा इंडियन ग्रुप था ये। तो सारे बच्चों को हमने ऐसे ही रेडी किया था डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में, और अब बच्चे जा रहे थे सबके घरों पर ट्रिक और ट्रीट लेने के लिए। तो कुछ इस तरीके से जब उन लोगों को कैंडी दिखना शुरू हुआ तो उन्होंने ऐसे अपने बकेट और अपने बैग भरना शुरू किए, पूछो मत। सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होकर चॉकलेट और कैंडीज़ उठा रहे थे। ये नहीं कि एक एक उठाया हो गया, क्योंकि ये हमारा अपना था, सब एक दूसरे को जानते थे, तो किसी को कोई हेजिटेशन ही नहीं हो रहा था बच्चे को। सब बच्चे ऐसे हो गए थे जैसे फर्स्ट टाइम कैंडी मिली है, और बहुत ही मज़ा आ रहा था उन लोगों को देखने के लिए। हम भी उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि बच्चा जल्दी उठाओ, लेट्स सी किसका बैग सबसे ज़्यादा फिल होगा। और उस चक्कर में ना बच्चे फटाफट अपने अपने बैग भरना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर ना आप दूसरों के घरों में भी जाते हैं जहाँ पर लोग नॉक करके आप बुलाते हैं, साथ ही साथ बहुत लोग ना अपने घर के बाहर चॉकलेट्स रख देते हैं। आपको उनका डोर नॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ अपना कैंडी उठाओ और आ जाओ। बट ये होता है कि एक कैंडी उठाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग आते हैं। वो तो हमारा ग्रुप था, इसलिए बच्चों ने अपने बैग भरना शुरू कर दिए थे। तो इसी तरह हमने कुछ सेलिब्रेट किया अपना ये हेलोवीन का सेलिब्रेशन, और बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमने भी इंजॉय किया, क्योंकि हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो हमें भी बहुत मज़ा आया। और उसके बाद अब देखो कि पुच्चू ने कितनी कैंडीज जमा की। ओके, तो गाइज ये रही उसकी कैंडी बैग्स। ये उसके स्कूल का बैग है और ये उसका यहाँ का बैग है, और वो दिखा रही है आपको कितनी कैंडीज उसको मिली है। तो ये रही स्कूल वाली, और ये रही जो रात को वो घूमी थी वो कैंडीज। जस्ट सी दिस, देख रहे हो आप मेरे घर में कैंडीज कितनी सारी हो गई, कितनी सारी चॉकलेट हो गई है। कुछ टॉयज़ भी इसमें हैं, और शायद सारे ही बच्चों के पास इतनी चॉकलेट्स हुई थी। तो अगर मैं इनकी बात करूँ ना, तो जब मैंने ये बैठ के काउंट करी तो ये अराउंड 200 के आसपास आई है। यस, और ये 200 के आसपास कैंडीज़ निकली है, जिसमें से मैं ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 10-15 में शायद डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी थी। रास्ते में कुछ और बच्चे भी मिल रहे थे तो मैंने उनको भी दे दिया था, और भी बच्चे थे जो मैंने इधर उधर कर दिया था। फिर भी मेरे पास 200 कैंडीज़ है, तो सोचो मैं एक प्रॉपर दुकान खोल सकती हूँ जो 1 महीना मेरा आराम से ये कैंडीज़ बिक जाएंगी। तो ठीक है, ये थी इसकी सारी कैंडीज़, और ये रही हमारी छोटी सी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।